बेटा रेस्टोरेंट तो काफी अच्छा बना रखा है। हाँ अच्छा तो है, पर आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। खैर छोड़ो, अब आ ही गए हो तो बताओ क्या ऑर्डर है आपका। पहले बैठ तो जाऊं फिर ऑर्डर करूं। आओ। ये लो मेन्यू, इसमें देख के बता दो कि क्या ऑर्डर करना है। शिट, मैं भी किसको मेन्यू पकड़ा रही हूँ। आपको तो मेन्यू पढ़ना आएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो गांव के देहाती गवार जो ठहरे। आप मुझे ऐसे ही बता दो क्या ऑर्डर है आपका। नहीं नहीं बेटा, मुझे पढ़ना आता है। दरअसल क्या है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, उसको आते ही हम मिलकर ऑर्डर करते हैं। ठीक है। विनय, देखना उस बुढ़िया को, यहाँ पे आए काफी देर से बैठी हुई है। मैंने इसे ऑर्डर के लिए बोला तो कहती है कि हम बाद में ऑर्डर करेंगे। मुझे तो लगता है इसके जेब में पैसा तो है नहीं, इसी की हवा खाने आई है यहाँ पे। सही कह रही हो तुम, ये लोग ना ऐसे नहीं मानेंगे। चलो मिलके सबक सिखाते हैं। चलो। आंटी जी, पेट तो भर गया होगा आपका। बेटा मैंने अभी कुछ खाया ही नहीं, तो पेट कहाँ से भरेगा। कुछ खाना क्यों है, यहाँ मिल रही है ना आपको एसी की ठंडी ठंडी हवा। वैसे भी खाया तब जाता है जब जेब में फूटी कौड़ी हो। आपने सोचा होगा बाहर इतनी गर्मी है, क्यों ना इतने बड़े रेस्टोरेंट में हवा ही खा ली जाए जाके। बेटा हवा खाने से थोड़ी पेट भरेगा, पेट तो खाना खाने से भरता है ना। एग्जैक्टली, हवा खा के पेट थोड़ी भरता है। पर आप जैसे फटीचर लोगों का ना हवा खा के ही पेट भरता है, क्योंकि जेब में फूटी कौड़ी होती नहीं है। तो आप लोग क्या हवा खा के ही पेट भर लेते हैं। एकदम सही कह रहा है ये, क्योंकि आप जैसे लोगों का मकसद ही ये होता है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना और एसी की हवा खा के आना, क्योंकि पैसे तो आपकी जेब में होते ही नहीं है। बेटा ऐसी बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। बेटा पैसे तो नहीं है, वो क्या है ना। लो भाई, पैसे होते नहीं है और इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने चले आते हैं। पता है आते वक्त इन्होंने क्या कहा था कि रेस्टोरेंट तो काफी अच्छा बना रखा है, क्योंकि इनको बैठने के लिए भी तो अच्छा चाहिए ना। आप जैसे लोगों को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, बिना पर्स चेक किए किसी भी रेस्टोरेंट में मुंह उठा के चले जाते हो तुम लोग। अरे बेटा आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या सब कस्टमरों से ऐसे ही बात करते हो। नहीं नहीं आंटी, हम सभी कस्टमरों से इस तरह बात नहीं करते, पर आप जैसे देहाती और गवार लोग आते हैं ना, हम इसी तरीके से बात करते हैं। शुक्र करो आपसे इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ मैं। आपकी जगह कोई और होता तो अभी तक धक्के मार के बाहर निकाल चुका होता। बिल्कुल सही कह रहा है ये। अगर आप जैसे लोगों को ऐसे ट्रीट ना करें ना, तो कल को तो पूरा गाँव आ जाएगा यहाँ पे उठकर इसी की हवा खाने। बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं जिसके साथ में आई हूँ ना, वो तुम्हें जरूर पे कर देगा। ओ, वो आएंगे बिल भरेंगे, क्यों? वो अम्बानी की औलाद है। देखो तुम गांव से हो ना, तो तुम्हारे साथ वाला भी गांव का देहाती गंवार ही होगा। उम्र में बड़ी हो, इसलिए कह रही हूँ शांति से हमारे रेस्टोरेंट से निकलो, वरना धक्के देके यहाँ से बाहर निकालूंगी। पर बेटा मेरी बात तो सुनो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो। उठो। क्या चल रहा है ये सब, और तुम इनसे बदतमीजी से कैसे बात कर रही हो? सर आ गए आप, मैं आपको बुलाने वाली थी। देखो ना इस बुड्ढी को, कब से यहाँ पर एसी की हवा खाने आई है, जेब में पैसे है नहीं और इतने बड़े रेस्टोरेंट में मुंह उठाकर आ गई। तुम्हें पता ये कौन है? माँ, आपने बताया नहीं कि ये आपका ही रेस्टोरेंट है। अरे बेटा मैं इनको बताने वाली थी, इतने में। सर ये औरत आपकी माँ है? सर आप भी कैसा मजाक कर रहे हो, ये आपकी माँ कैसे हो सकती है? किसी की शक्ल पे नहीं लिखा रहता है कि वो उसकी माँ है। क्या तुम्हारी माँ की शक्ल पे लिखा हुआ है कि वो तुम्हारी माँ है? नहीं सर, शक्ल मैच नहीं होती और पर्सनैलिटी तो मैच होनी चाहिए ना। आप खुद को देखो, आप कहाँ और ये कहाँ, इसकी हालत देखो जरा। मेरी माँ आज ही गांव से शहर आई है, और मेरी माँ को क्या गांव में रहना पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी माँ को आज अपना रेस्टोरेंट ही दिखा दूं, जो उनके बेटे ने बहुत मेहनत से खोला है। मैं 5 मिनट बाहर क्या रुक गया, तुम दोनों मेरे माँ की बेइज्जती करने लग गए। और ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि इस रेस्टोरेंट में सिर्फ कोट पैंट वाले अलाउ हैं, गाँव वाले लोग अलाउ नहीं है? सर आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था कि ये आपकी मम्मा है। ये मेरी माँ है। अगर ये मेरी माँ नहीं होती, कोई और कस्टमर होता, तो तुम उसके साथ भी बदतमीजी करते। मतलब तुम हर कस्टमर के साथ बदतमीजी करते रहते हो बस। तुम्हारी कंप्लेन मेरे पास बहुत टाइम से आ रही थी, पर मैं इग्नोर कर रहा था। आज तो तुमने हद ही पार कर दी, तुम मेरी माँ के साथ ही बदतमीजी करने लग गए। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ये औरत आपकी माँ है। आइंदा हम किसी भी कस्टमर के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी, चुपचाप मेरे रेस्टोरेंट से बाहर निकलो। मुझे मेरे रेस्टोरेंट में ऐसे लोग नहीं चाहिए। अपने लिए नई जॉब ढूंढ लेना, निकलो यहाँ से। देखिए सर, हम तो इस रेस्टोरेंट का भला ही चाह रहे थे। अगर ऐसे लोग आएंगे हमारे रेस्टोरेंट में, तो और भी कस्टमर इनको देख के बहुत ऑकवर्ड फील करेंगे। बस करो, मैं अपने रेस्टोरेंट का भला और बुरा बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे मत सिखाओ। बेटा इन्हें माफ कर दे, बच्चे हैं, बच्चों